कांग्रेस के टाइम का खान जाना, आज वो बीजेपी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं जी। उनके काम का क्या, तो क्यों नहीं पहले हथियार लेके जाया करते। सिर्फ देवगौड़ा और मनमोहन सिंह ने करके स्टेप उठा के हथियार बंद कर दिया। क्योंकि आज कई लाखों करोड़ रुपए जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट होता है चीन का ये माल, ये पैसा चीन के अंदर जाता है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है कि चीन का ये सामान है, चीन का। मैं थोड़ा उल्टा जा रहा हूँ इसके। आप चीन के सामान को देखो ही मत, आप ये देखो कि आप घर में जो सामान यूज करते हो वो हमें किस भारतीय ब्रांड का लेना है। चीन का। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम एक बार फिर से कोसली के अंदर पहुंचे हैं जहां पे कि शहीद स्मारक बना हुआ है। यहां पे आज एक बार फिर से कोसली वासियों ने रोष प्रकट किया है अपना और उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। अब इन लोगों से हम जानेंगे कि इनका क्या कहना है, जो कि चीन और भारत के बीच में एक घटना हुई है जिसको कि आप धोखा भी कह सकते हैं। जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री भी बहुत कुछ उसके ऊपर बोल भी चुके हैं, संकेत भी दे चुके हैं और उसी तरीके से पूरे देश के अंदर एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। उसी के ऊपर हम अब इन लोगों की राय भी जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। सर आप बताएं, हमारे साथ अरविंद शर्मा जी जो कि सांसद हैं यहाँ से, उनके भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप ये बताएं कि जो चीन ने कार्रवाई की है ये कहाँ तक आपको एक जघन्य अपराध के तरीके से लगता है, या फिर हम अगर बात करें भारत सरकार की तो वो उसको क्या कदम उठाने चाहिए? ये तो एक सुनियोजित साजिश थी चीन की। हमारे आदमियों के पास हथियार तक नहीं थे और उन्होंने पीछे से आके हमारे पे हमला किया। इसकी तो हम पूरा क्षेत्र, पूरा हमारा भारतवर्ष, अब तो पूरा विश्व भी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता है कि जो चीन ने काम 1962 में किया, 1967 में किया, वो उसने आज 2020 में भी करके दोबारा दिखा दिया। ऐसे गद्दारों को हमें बिल्कुल इसका बहिष्कार करना चाहिए और हमें इनसे बिल्कुल ही अपना वास्ता ख़त्म कर लेना चाहिए। सर आपने एक बहुत अच्छी बात की है, इनसे वास्ता ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी हम कई बार चीन को आजमा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने रिश्ते सुधारने की हम जब भी कोशिश करते हैं तो हमारे साथ यही होता है। तो अब इस बार सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, हमारा एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो काफ़ी सालों से चल रहा है। हमें ये चाहिए अब कि हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो चीज़ें चाइना से आती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम उसी को यहाँ पे अच्छे आधार पे और अच्छे मॉडल पे उसको तैयार करें ताकि हमारी जो सप्लाई और डिमांड की पूर्ति है वो हम लोकली कर सके, बजाय कि इसके कि हमें चीन के ऊपर आधारित रहना पड़े। दूसरी बात ये कि अब जो वातावरण है ये थोड़ा सा बदल रहा है, ग्लोबल वातावरण हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी देश को निर्भर नहीं रह सकता या नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब चीज़ें बदल रही हैं कि कुछ सामान लिया जाता है, कुछ सामान दिया जाता है, तो लेकिन हमें फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना कम से कम हम उनके साथ अपना संबंध रखें उतना ही अच्छा है। सर प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो क्या इसके लिए कोई प्लानिंग भी चल रही है? मैं बता रहा हूँ ना, इसके लिए जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत प्लानिंग चल रही है। और जैसा हमने खादी को प्रमोट किया, खादी एक ब्रांड बन गया, उसी तरह से अगर हम लोकल चीज़ों को प्रमोट करें, वोकल लोकल, उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है सर, और भी आम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं क्या होना चाहिए, सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए और चीन का बहिष्कार कैसे करना चाहिए? चीन का बहिष्कार करने के लिए हमारे पास मात्र एक साधन है कि चीन की बनाई हुई हर वस्तु का हमें त्याग करना चाहिए तथा कोई चीज़ भी उनकी जो हमारे पास हिंदुस्तान में नहीं खरीदनी चाहिए। अपनी चीज़ खरीदो और चीन के हर चीज़ का आप बहिष्कार करो, क्योंकि आज कई लाखों करोड़ रुपए जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट होता है चीन का ये माल, ये पैसा चीन के अंदर जाता है। जब करोड़ रुपए ये पैसा चीन के अंदर जाता है, अब हम वो चीज़ यहाँ से खरीदेंगे, क्यों ना वो पैसा हमारे वो हिंदुस्तान में रहेगा, जो हमारी एक उपलब्धि होगी। यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी स्टेप कर रहे हैं। अभी भाई साहब ने बताया कि वोकल यानी कि अपनी लोकल चीज़ों खरीदो।
ये प्लास्टिक का माल है, ये मोबाइल है, ये इतनी महंगी महंगी चीज़ें, जब लाखों करोड़ों रुपए का हम उनसे सामान खरीदते हैं, यदि हमारे हिंदुस्तान का बच्चा इसका बहिष्कार करेगा तो चीन की आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि चीन को हमारे भारत के कदमों में हर हालत में आना पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा। धन्यवाद जी सर। क्या आज के दिन वो स्थिति है हमारी जो अभी तक हमने बात की है कि हम चीन का सामान एकदम से बंद कर पाएँ? हम चीन का सामान एकदम से बिल्कुल बंद कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि हमारे घर में जो चीन का सामान है वो फेंक दो, उस स्थिति में देश आज के दिन नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि चीन का नया सामान कोई भी हम ना ले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ दिन पहले एक इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया था जनता को कि अपना लोकल सामान की आदत पढ़ो। ठीक है, उसी की चस्क शायद चीन को लगी है। और मैं तो ये कहता हूँ हर भारतवासी को इस चीज़ को गंभीरता से लेके चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। जी, लोकल मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन से प्रभावी कदम हो सकते हैं? लोकल मार्केट ही बहिष्कार करें। जी, जितने भी अपने उद्योगपति हैं, जितने भी दुकानदार हैं जो चाइना से परचेज करके यहाँ बेचते हैं, उसका सबका माल का बहिष्कार कर दो। कुछ तो चीन कोरोना ने मार दिया, कुछ इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही और हो जाएगी। देखो जी, बिल्कुल कायराना सुनियोजित साजिश है। ये एक मनमोहन सिंह के टाइम हुआ था कि वे हथियार नहीं रखना वहाँ जिस पोस्टों पर, उसकी वजह से आज ये भारत को रिजल्ट भुगतना पड़ा। तो क्या आप मानते हैं कि उसी का ये आज खामियाजा है, वो भुगतना पड़ा है? बिल्कुल, कांग्रेस के टाइम का खामियाजा है। आज वो बीजेपी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं जी। उनके काम का क्या था? क्यों नहीं पहले हथियार लेके जाया करते? सिर्फ देवगौड़ा और मनमोहन सिंह ने करके स्टेप उठा के हथियार बंद कर दिए वहाँ के जाने। एक कर्नल हथियार नहीं रख सकता, एक है उसके पास वो भी नहीं था, पिस्टल भी जी। उसकी अपनी सेफ्टी तो होनी चाहिए थी ना, उसको भी बैन कर दिया। भाई कोई हथियार नहीं ले जाएगा। बताओ, जो आज ये जो कायराना हरकत हमें भुगतनी पड़ी है, पूरे देश में इसकी वो हो रही है। आओ साहब। सर आप बताएं, अभी जो हो रहा है उसके ऊपर बाद में बोला भी गया है कि खुली छूट सेना को दे दी गई है। यस। तो क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए सेना को? देखो, सेना को मोदी जी ने परसों कल कहा था कि आप जो विकट परिस्थिति आती है आप निर्णय ले सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला था, बहुत ही अच्छा फैसला था। तो सेना को क्या करना चाहिए? सेना अपने हिसाब जहाँ माहौल है जैसा अपना कवर करना चाहिए। आगे जाके जैसा माहौल लगता है उनको पता होता है क्या माहौल है, अपने हिसाब से वो निर्णय ले जो किसी भी प्रकार से हमारे देश की अस्मिता पे आस ना पाए। और दूसरा एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है कि चीन का ये सामान है, चीन का। मैं थोड़ा उल्टा जा रहा हूँ इसके। आप चीन के सामान को देखो ही मत, आप ये देखो कि आप घर में जो सामान यूज करते हो वो हमें किस भारतीय ब्रांड का लेना है। चीन का सामान देखने की क्या जरूरत है? हम जो सामान कुछ भी सामान यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं तो उससे पहले ये देख ले कौन सा भारतीय ब्रांड है, हम उसको ले। चीन का सामान क्यों देखें? हम उसी ब्रांड को खरीदते चलता रहे, चीन अपना ब्रांड चला जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो आप लोग, सर आप बताएं, अभी चीन के सामान का बहिष्कार की भी बातें हो रही हैं, काफ़ी तरीके की बातें हो रही, लेकिन क्या एकदम से सारी चीज़ें संभव हैं? और आज जो जनता के बीच में आक्रोश है उसका क्या कारण है, और वो आक्रोश कैसे एक अगर हम करें बदलाव में बदल सकता है या बदले में बदल सकता है, जिससे कि हम बदला ले पाएँ चीन से? अमित जी, सबसे पहले तो मैं पूरी टीम आपकी जो है स्टेट न्यूज़ हरियाणा उसको मैं उसका अभिनंदन करता हूं कि इन गंभीर विषयों को भी आप बड़े अच्छे से पूरा कवर करते हैं। आपने अभी देखा ही है और हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित सभी लोग करने आ ही रहे हैं। तो ये जो कैंडल्स जल रही हैं, ये मात्र कैंडल्स इसलिए नहीं जल रही, ये दीपक जल रहे हैं कि इसलिए नहीं कि यहाँ पे प्रकाश करना है, ये दीपक इसलिए जल रहे हैं कि लोगों के अंदर एक अग्नि धधक रही है, उसका प्रतिरूप है। और ये प्रतिरूप हर भारतीय के अंदर है, हर भारतीय में एक गुस्सा है, और उस गुस्से को किसी न किसी माध्यम से वो आपके सामने लेके आते हैं। बस अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें सही रणनीति और युद्ध कौशल के साथ में हमने इस युद्ध को जीतना है। और इसमें एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि एक साइकोलॉजी क्रिएट की गई है लगभग 1962 के बाद। 1962 तक एक ट्रेंड चला था कि हिंदी चीनी भाई भाई, उसके बाद एक ट्रेंड चला क्योंकि हम हार गए। लेकिन आपको बता दूं, हम कहीं नहीं हारे,
हमारी जीत इतनी है, यदि आप रेशियो लगा के देखेंगे, ठीक है हमने कुछ भौगोलिक क्षेत्र तो गंवाया है, लेकिन यदि आप देखोगे चाहे रेजांगला का क्षेत्र देख लो, चुशुल का देख लो, जहाँ भी हुए हैं हमारे 10 लोगों ने उनके 50 लोगों को मारा है। हमारे एक छोटी सी इकाई ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। तो उनको पता है कि भारतीयों से पंगा लेना उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। और अब 1962 वाली बात नहीं है। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल चल रहा था कि वो लोग हिंदुस्तान से ऊपर हैं या उनके पास काफ़ी वो है, मैं एनालाइज कर रहा था, उसमें मैंने देखा यदि हम LAC की बात करते हैं, उस एरिया में हम उनसे काफ़ी कई चीज़ों में हम एडवांटेज पे हैं और उनसे ज़्यादा भारी पड़ते हैं। यहाँ तक कि पूरे हम यदि एशिया की मैं बात करूँ तो उनके साथ में सिर्फ 2 देश हैं। एक तो पाकिस्तान है जो खुद भिखमंगा है, उसकी कोई औकात नहीं है। दूसरा नॉर्थ कोरिया है, वो सन के उसको कुछ नहीं पता, अपने से बाहर वो निकलना नहीं चाहता। 2 देश हैं। उसके अलावा जितने भी देश हैं जापान तक, वो सारे हिंदुस्तान के साथ में खड़े हैं, हमारी रणनीति के हिसाब से खड़े हैं। और यदि वो प्रत्यक्ष रूप से भी चाइना से लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे तो उन्होंने तो सिर्फ एक आर्थिक प्रतिबंध के साथ देना है, तो ये चाइना अपने आप मर जाएगा। और युद्ध की स्थिति में हमारे पास जो फाइटर्स हैं, आज भी हमारे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो रसिया से हमने ली हैं और वही रसिया से उन्होंने ली हैं, लेकिन हमारे पास उनसे एडवांस्ड है। मैं कई चीज़ों में देखूँगा फाइटर्स हैं हमारे साथ बेहतर हैं, हमारे पास सेना संख्या में उनकी ज़्यादा है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारा ये गौरव है कि वायुसेना वर्ल्ड के जो वायुसेना के जो फाइटर्स हैं, उनके जो फाइटर्स पायलट्स हैं पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान से बेहतर कोई नहीं है। और हाई एल्टीट्यूड पे लड़ने के लिए, मैं क्यों फौजी हूँ, एयरफोर्स में रहा हूँ, तो मुझे इस बात का आभास है कि हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए अमेरिका भी हमसे प्रशिक्षण लेता है। वो भी आके हिमालय की वादियों में हमारे साथ कोशिश करता है कि कुछ सीखें। तो ये चीज़ें हैं अपने पास और हम उनसे 21 पढ़ेंगे। यदि एक बार युद्ध की स्थिति आती है तो ये जज्बा है। और आपने देखा होगा कल भी जो एक शहीद हुए थे, उनके पिता ने कहा था कि मेरा एक बेटा था वो गुजर गया, लेकिन मेरे 2 पोते अभी तैयार हैं, मैं उनको भी भेजूंगा। तो ये हर भारतीय के मन में एक देशभक्ति की भावना है और इससे हम जीतेंगे और चाइना हमारे सामने कुछ नहीं है। जी धन्यवाद सर। आप बताएं, सेना एक तरफ है, लेकिन क्या आम आदमी भी आज सोचता है कि चीन से हम बदला लेंगे, और आम आदमी किस हद तक बदला लेना चाहता है? सर्वप्रथम इस आपात स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि पक्ष को, विपक्ष को और हर एक नागरिक को अब बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे एंटी मोदी और प्रो मोदी। ये मोदी की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक देश की बात है, देशभक्ति की बात है। हमको अपने भारत का पक्ष रखना चाहिए हर तरीके में, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो। तो इस बारे में बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये हमें ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाते हुए ना सिर्फ बस अपनी सेना का जो उत्साह है उसमें वर्धन करना चाहिए और कुछ नहीं। बस कहने की बात है कि चाइना के पास ये है, चाइना के पास वो है। चाइना के पास सिर्फ टेक्निक है। अगर आप उनकी सैन्य शक्ति देखें तो हमारा 1 सिपाही और उनके 10 सिपाही बराबर है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जो भी पहुँचे थे शहीद स्मारक के ऊपर, आप पीछे से एक बार देख भी पाएंगे मेरे पीछे, जिस तरीके से जो श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित की गई है वो आपके सामने है यहाँ पे। और साथ साथ यहाँ पे जितने भी लोग पहुँचे थे उनका कहना है कि आज भारत इस स्थिति में है कि चीन से बदला ले सकता है, लेकिन एक आम नागरिक कैसे बदला ले सकता है? चीन का जो भी सामान है उसका हम बहिष्कार करके बदला ले सकते हैं। इन लोगों का कहना है कि ये नहीं कह रहे कि आपके पास जो भी महंगे गैजेट आज के दिन आपके पास है उनको आप फेंक दें, लेकिन आगे से आप ध्यान रखें कि आगे से कोई भी ऐसी वस्तु आप ना खरीदें जो चीन के अंदर बनी हो और यहाँ हमारे देश के अंदर उपयोग की जा रही हो। इन चीज़ों का बहिष्कार करके भी हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।